वो प्लानिंग कर रहे हैं कि पेशावर को ढाका बनाएंगे और सिविल वॉर की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है पीटीआई। तो खान जल्दी ही बाहर आकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाकर अलग से मुल्क बनाने की साजिश करेगा। लाना तो इस निजाम पे, लाना तो ऐसे मुल्क पे, लाना तो ऐसे इदारों पे, लाना तो GHQ पे। पूरी दुनिया तू कर रही है। हर आप देखें इंटरनेशनल हर जगह कहा जा रहा है कि फेल हो गए ये लोग। एक में दिलों का बादशाह और शहंशाह है तो सिर्फ इमरान खान है। मुर्शद पाक जो जेल से अपना आस्ताना चला रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि निकलो और आग लगा दो। 1970 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें और अब जो इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर नजर आ रही है मुझे। अब एग्जैक्टली वही मॉडल अब दोबारा हम देखने को मिल रहा है। अभी तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर हुई है, विच इज वेरी अनोइंग। एप्लीकेशन ये दायर हुई है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो इलेक्शन इतने फ्लॉड हैं कि क्या उन इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दे दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्शंस इतने रिग्ड हैं। दिस इज व्हाट द नॉर्मल पीपल, एवरीबॉडी इन द कंट्री इज सेइंग। Claims of interference and fraud that we have seen raised, we want to ensure are fully investigated by Pakistan's legal system. UK, US हमारे दोस्त ममालिक हैं ये, लेकिन हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का वो एब्सोल्युटली नॉट। कभी आपको बड़ा शौक होगा ना, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी हैव गॉट आवर ओन लॉज टू डील विद सच चैलेंजेस। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहूदी लॉबी फुल सपोर्ट में निकली है, बरतानिया से भी, अमेरिका से भी, यूरोप से, इसराइल से, और इंडिया तो है इनके सपोर्ट में। बट एक बात माननी पड़ेगी कि जेल में रहते हुए बिना कैंपेनिंग करे हुए उसके हाथ से बल्ला छीन लिया, सब कुछ कर दिया और फिर भी वो खींच के ले गया, तो ये बात माननी पड़ेगी सर। बल्ले के बगैर सेंचुरी कर ली उसने, बल्ले के बगैर। और सर मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता बाय द वे, मुझे लगता है कि बट जो काम उसने करा है दैट वील हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू, दैट उसने खींच लिया सर। पहली बात तो ये है कि उसने खींच लिया। पाकिस्तान में आम चुनाव के खत्म होने के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निर्दलीय रूप से चुनाव में उतरे उम्मीदवारों को एक बड़ी बढ़त मिली है। इसके बावजूद पाकिस्तान में सेना के समर्थन के बिना किसी का सत्ता में आना नामुमकिन ही रहा है। अगर कोई चुनाव में जीत भी जाता है तो सेना उसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। चुनाव में धांधली करवाने के आरोप सेना पर पहले भी लगते रहे हैं, मगर इस बार इमरान खान ने जेल में रहकर सेना को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान में अब ठीक उसी तरह के हालात पैदा होते दिख रहे हैं जैसे कि 1970 के चुनाव के समय देखे गए थे। नेशनल असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त 300 सामान्य सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें से 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में और 138 सीटें पश्चिम पाकिस्तान में थी। 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, जिनमें से 7 पूर्वी पाकिस्तान में और 6 पश्चिमी पाकिस्तान में थी, जिन्हें नेशनल असेंबली के सदस्यों द्वारा चुना जाना था। इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग की जीत हुई थी, जिसने 162 सामान्य सीटों में से 160 और पूर्वी पाकिस्तान की सभी 7 महिला सीटों पर जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत हासिल किया था। पीपीपी ने केवल 81 सामान्य सीटें और 5 महिला सीटें जीती थीं, और वो सभी सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में ही हासिल हुई थी। मगर शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई, क्योंकि सैनिक तानाशाह और राष्ट्रपति याया खान और पीपीपी अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में पहले गृह युद्ध हुआ और फिर पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पीटीआई के बैरिस्टर मोहम्मद अली ने कहा, इस हकीकत के बावजूद हमने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है कि अगर हमें हमारे वोटों के मुताबिक सीटें मिलती और नतीजे नहीं बदले होते तो शायद आज हम 180 सीटों के साथ केंद्र में सत्ता में होते। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि हमारे उम्मीदवार जीते हैं। पीटीआई ने धांधली के खिलाफ शुक्रवार को एक श्वेत पत्र भी जारी किया और शनिवार से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस विषय पर क्या कहना है। 1970 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें और अब जो इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन भी एज ए जर्नलिस्ट पूरा साल उसकी जो उसमें एग्जैक्टली यही रिजल्ट आया था। 95-98% जो सीटें थी वो एक पार्टी को मिली। उनके जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान की जेल में इस्लामाबाद में ही थे, वो भी उस वक्त। तो ये बांग्लादेश का मॉडल था उस वक्त, क्योंकि हमारी फौज और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इस बात पर तैयार नहीं थी कि अवाम का मैंडेट उनको दिया जाए। उसके बाद 16 दिसंबर को हमने देखा कि पाकिस्तान उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान की फौज के 90,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर
हो गए। अब एग्जैक्टली वही मॉडल अब दोबारा हम देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो मैसेज सुना पीटीआई का, जिसमें वो प्लानिंग कर रहे हैं कि पेशावर को ढाका बनाएंगे, यानी केपीके को पाकिस्तान से अलग करेंगे, पाकिस्तान को तकसीम और सिविल वॉर की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है पीटीआई। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहूदी लोग भी फुल सपोर्ट में निकली है, बरतानिया से भी, अमेरिका से भी, यूरोप से, इसराइल से, और इंडिया तो है इनके सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया तो हर उस शख्स को सपोर्ट करेगा जो पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। पाकिस्तान को आग लगाना, पाकिस्तान को डैमेज करना, दुश्मन एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये किसी ने नहीं किया। हर बार पीटीआई क्यों? इस तरह कोई नहीं करता कि जरा सा मौका मिला और पाकिस्तान को तकसीम करने, उसको अलग करने, सिविल वॉर की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। पाकिस्तान को तोड़ने की अब बात की जा रही है और ये लोग कह रहे हैं कि खान जल्दी ही बाहर आकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाकर अलग से मुल्क बनाने की साजिश करेगा। तो फिर उसके ऊपर खान के साथ क्या होगा और फिर इन लोगों के साथ क्या होगा? असल में एक और 9 मई करने का प्रोग्राम था। अब उसके पीछे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इमरान खान जो है वो मुल्क क्यों तोड़ना चाहते हैं। वो इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको 70 अरब रुपए की ऑफर्स थी कि अगर आप पाकिस्तान का कोई एक सूबा भी तोड़ देते हैं तो हम आपको 70 अरब देंगे। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जैसा इलाका, इतने बेवकूफ लोग हैं। आप ये देखें कि वो पिछले 10 साल से इमरान खान को चांस दे रहे हैं। वो इमरान खान जिसने पिछले 10 साल में केपीके के अंदर एक रस्सी भी ठीक नहीं करवाई। सारा पाकिस्तान आज इमरान खान के साथ खड़ा है। ये तो बोने सियासतदान और ये एस्टेब्लिशमेंट और ये इलेक्शन कमीशन और वो सहूलतकार मुनसिफ जिन्होंने ये मुल्क की जड़ें खोखली कर दी और तबाह बर्बाद कर दिया है, उनको तो मेरे ख्याल है उनको तो अब ये सबक सीखना चाहिए कि एक शख्स जेल में बैठा है और उसके नाम से इतना थर-थर कांप रहे हैं। आज भी अगर रूल कर रहा है ना, खुदा की कसम मैं दिल से बात कर रहा हूं, ये कोई सियासत वाली बात नहीं कर रहा। आज अगर पाकिस्तानी कौम और लोगों के दिलों पे राज कर रहा है ना, दिलों का बादशाह और शहंशाह है, तो सिर्फ इमरान खान है। पाकिस्तान के हवाले से एक नई रैंकिंग पाकिस्तान की सामने आई है और वो ये है कि हमें पहले कहा जाता था एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी। अब हमें हाइब्रिड डेमोक्रेसी से जो अथॉरिटेरियन रजीम कहा जा रहा है, इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। और ये किसने कहा है? ये इकोनॉमिस्ट का एक इंटेलिजेंस यूनिट है। इकोनॉमिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मैगजीन भी है और जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है, मैं समझता हूँ उसको अगर सारा आप नक्शा देखें तो उस नक्शे के अंदर इंडिया जो है वो दैट इज़ ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। और हम कहते रहते हैं जनाब के वो इलिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रजीम है और इसमें दुनिया की जो 165 कंट्रीज़ हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई, 165 कंट्रीज़। और इसमें आप देखें कि इंडिया जो है दैट इज़ इन ब्लू, अमेरिका इज़ इन ऑल्सो ब्लू। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि हम अब एक अथॉरिटेरियन रजीम है इलेक्शंस के बाद। वो इमरान खान अगर फ़ौज से मदद ले रहा है और फ़ौज अगर इमरान खान को मदद दे रही है तो फ़ौज इज़ गुड, बट इफ़ द फ़ौज इज़ सपोर्टिंग PMLN पीपल्स पार्टी द फ़ौज इज़ बैड। ये एक सीधी सीधी कैटेगराइजेशन है। वेस्टर्न मुल्क हमें मुँह नहीं लगाना चाहते, चाइना एक हम उसके परमानेंट डिपेंडेंट हैं, इंटरनली हम रिफॉर्म नहीं करना चाहते, हमारी जो होप है वो ख़त्म हो गई है। अब वो कहते हैं जी इंडिया का मुकाबला ही ना करें, इंडिया का आपसे मुकाबला ही कोई नहीं है, इंडिया तो अच्छा भला चल रहा है, उनको आपकी ज़रूरत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान एक फ्लॉड डेमोक्रेसी रहता तो वही अच्छी चीज़ थी। हाइब्रिड रजीम ही रहता, 4 ही तो कैटेगरी उन्होंने बताई है, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रजीम और अथॉरिटेरियन रजीम। इन चारों कैटेगरीज में से कुछ भी हम सबसे आखिरी हैं, हम डेमोक्रेसी के उससे निकल गए हैं।